इस मूवी की शुरुआत में एक शहर दिखाया जाता है और उसी शहर में एक लड़की का घर दिखाया जाता है जिसका नाम इलाजिया होता है। इलाजिया का कोई दोस्त नहीं होता जिसकी वजह से वह अकेली रहती है। इलाजिया बोल नहीं सकती थी। इलाजिया का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम गाइल्स होता है। इलाजिया एक लैब में सफाई का काम करती है। वहाँ पर उसकी एक सहकर्मी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाजिया को पसंद करती थी। बाकी के लोग इलाजिया से ठीक से बात भी नहीं करते थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज यहाँ एक टीम आने वाली है जो अपने साथ एक ऐसी चीज़ ला रही है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आज से पहले किसी ने इसके बारे में न देखा है और ना सुना है। तभी वह टीम वहाँ आ जाती है। उसके साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। इस टैंक में पानी में कोई अजीब सी चीज़ होती है। इलाजिया जब उसके पास जाती है तो वह चीज़ मूवमेंट करने लगती है। तभी एक टीम आती है और इस मिस्टीरियस चीज़ को अपने साथ लैब में ले आती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन जब वे सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें एक रूम में से आवाज़ आती है जैसे कोई चीख रहा हो। तभी उन्हें एक आदमी वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखता है जो कि वहाँ का कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा होता है। तभी एक टीम कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस रूम को अच्छी तरह से साफ कर दें। जब इलाजिया और उसकी दोस्त अंदर जाती हैं तो वे यह देखकर हैरान हो जाती हैं कि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा है और उसी के साथ दो कटी हुई उंगलियां भी पड़ी हैं। वह उन उंगलियों को एक पैकेट में डाल लेती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाजिया आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़े से टैंक में एक अजीब सा क्रिएचर होता है। यह देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वह जब इलाजिया को देखता है तो उसके पास आ जाता है। तभी वहाँ इलाजिया की दोस्त और एक ऑफिसर आ जाते हैं। ये देखकर वह क्रिएचर अंदर भाग जाता है। अब इलाजिया को उस क्रिएचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन फिर इलाजिया उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे अब एक बड़े पूल में रखा होता है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह चम्मच से अंडा को ठोकती है जिसके कारण आवाज़ हो, क्योंकि इलाजिया बोल नहीं सकती थी। वह क्रिएचर आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है। इलाजिया उसे अंडा देती है लेकिन वह काफ़ी डरा हुआ होता है। वह इलाजिया के हाथ से अंडा नहीं लेता। इलाजिया अंडे को पूल के किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर उस अंडे को लेकर पूल के अंदर भाग जाता है। इलाजिया भी बाहर चली जाती है। इसके बाद कर्नल इलाजिया और उसकी दोस्त को केबिन में बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहें। वह बहुत ही खतरनाक जानवर है। तुम्हें केवल उस कमरे की सफाई करनी है। लेकिन इलाजिया उसकी बात नहीं मानती। दूसरे दिन इलाजिया फिर अंडे लेकर वहाँ जाती है तथा एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वह म्यूजिक बजाती है और अंडा निकालकर किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ अंडा खाने लगता है। इलाजिया भी अपना लंच करने लगती है और इस तरह इलाजिया डेली लंच टाइम में सफाई के बहाने वहाँ आकर अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। उसे क्रिएचर की भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इस तरह एक दिन वे दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। वह उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वह डॉक्टर इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था। वह समझ जाता है कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। अगले दिन जब इलाजिया सफाई करने के लिए अंदर जाती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही वह क्रिएचर बहुत ज़्यादा घायल होता है। तभी उसे पता चलता है कि अंदर कोई आ रहा है तो वह जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी टीम अंदर आती है। वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक रॉड पड़ा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है। वो उस क्रिएचर को देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि उन्हें नहीं पता था कि यह इतना बड़ा क्रिएचर होगा। कर्नल बताता है कि अमेजन के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपने भगवान मानते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि इसकी बॉडी में क्या खास है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। सबसे खास बात कि यह 2 तरह से सांस ले सकता है,
हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इसे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो यह अब कभी भी मर सकता है। क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। डॉक्टर कहता है कि आप इस क्रिएचर को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम हमें मत समझाओ हमें क्या करना है। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। मैं इस क्रिएचर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वह कर्नल से कहता है कि इसकी चीर फाड़ करके मुझे जल्दी रिपोर्ट दो। आखिर पता तो चले कि ये चीज़ क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो इस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था। इलाजिया भी कर्नल और जनरल के बीच हुई बातों को सुनकर काफ़ी दुखी होती है। वह घर जाकर अपने पड़ोसी गाइल्स को सारी बात बताती है कि वे लोग उसे मार देंगे। हमें कुछ करना चाहिए। गाइल्स इलाजिया को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वे बहुत पावरफुल हैं और हम लोग आम इंसान हैं। ये कहकर गाइल्स बाहर चला जाता है। इलाजिया बहुत दुखी हो जाती है। गाइल्स सोचता है कि इलाजिया का मेरे सिवा है कौन, इसलिए गाइल्स वापस आ जाता है और इलाजिया से कहता है कि हम फैमिली हैं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वे दोनों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इलाजिया वहां जाकर सारे कैमरे ऊपर की तरफ कर देती है जिससे किसी को पता ना चल सके कि उस क्रिएचर को कौन ले गया है। इसके बाद वह एक कार्ट में ढेर सारे टावल डाल लेती है। इसके बाद वह उस पूल के पास जाती है जिसमें क्रिएचर था और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। इलाजिया उसे देखकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था, इसलिए वह उन जंजीरों की चाबी इलाजिया को दे देता है। वह उसे खोलकर कार्ट में डाल लेती है। जब वह कार्ट को लेकर जा रही होती है तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड मिलती है। वह तुरंत समझ जाती है कि इलाजिया क्या कर रही है। पहले तो वह उसे मना करती है, लेकिन जब इलाजिया उसे सारी बात बताती है तो वह समझ जाती है और उसे जाने देती है। वह इलाजिया के साथ बाहर की तरफ आती है। इधर गाइल्स अपनी गाड़ी लेकर अंदर की तरफ जाता है, जहां गार्ड को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वह उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर भी डॉक्टर उस गार्ड को बेहोश करके उसकी मदद करता है। गाइल्स क्रिएचर लेकर घर आता है। इलाजिया उसे घर के बाथ टब में डाल देती है। इलाजिया उसे बचाकर बहुत खुश होती है। वह डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वह उसे रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। पानी के सहारे वह जिंदा बना रहेगा। अगले दिन इलाजिया काम पर भी पहुंच जाती है, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। इधर घर में गाइल्स उस क्रिएचर के पास उसकी देखभाल कर रहा होता है। इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। वह क्रिएचर बाथ टब के बाहर निकलता है। वहाँ पर गाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। क्रिएचर उसे खाने लगता है। गाइल्स उसे रोकता है, लेकिन वह क्रिएचर गाइल्स को घायल करके बाहर भाग जाता है। तभी इलाजिया वहाँ पर आ जाती है। गाइल्स उसे सारी बात बता देता है। वह कहते हैं कि जाओ और उसे ढूंढ कर ले आओ। इलाजिया उसे ढूंढते ढूंढते एक सिनेमा हॉल में पहुँचती है, जहाँ उसे वह क्रिएचर मिल जाता है। वह उसे वापस घर ले आती है। क्रिएचर जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह गाइल्स के सिर पर हाथ रखता है। थोड़ी देर में उसका घाव ठीक हो जाता है और उसके गंजे सिर पर बाल भी उगाते हैं। वे समझ जाते हैं कि इस क्रिएचर में कुछ पावर्स हैं। इधर इलाजिया और क्रिएचर एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। इधर जनरल काफ़ी गुस्से में होता है। वह कर्नल को धमकी देता है कि तुमने क्रिएचर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है। वह डॉक्टर के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि घर के बाहर डॉक्टर किसी से मिल रहा होता है। तभी कर्नल डॉक्टर पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है और उससे क्रिएचर के बारे में पूछता है। कर्नल जब डॉक्टर को काफ़ी टॉर्चर करता है तो डॉक्टर के मुंह से इलाजिया की सहकर्मी का नाम निकल जाता है। कर्नल डॉक्टर को मार देता है। कर्नल इलाजिया की दोस्त के घर पहुंचता है। कर्नल उस पर दबाव बनाकर क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। लेकिन उसका पति बहुत डर जाता है और वह कहता है कि उसने इलाजिया से अपनी पत्नी को इस बारे में बात करते हुए सुना था। क्रिएचर इलाजिया के घर पर हो सकता है। कर्नल इलाजिया के घर की तरफ जाता है। इलाजिया की दोस्त उसे फ़ोन करके बता देती है कि कर्नल क्रिएचर को ढूंढते हुए उसके घर आ रहा है। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। इलाजिया और गाइल्स क्रिएचर को लेकर रिवर की तरफ जाते हैं। इधर कर्नल इलाजिया के घर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता।
लेकिन कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे लिखे नोट को कर्नल पढ़ता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। उधर इलाजिया नदी पर पहुंच जाती है। वह उसे बाय कर रही होती है, तभी वहां पर कर्नल आ जाता है। वह दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वह क्रिएचर उठकर कर्नल को मार देता है। इसके बाद वह इलाजिया को उठाकर नदी में कूद जाता है। वह समुंदर की गहराइयों में चला जाता है। वहाँ अपनी शक्ति से इलाजिया का घाव ठीक कर देता है। इलाजिया अब पानी में भी सांस ले पा रही थी। वह इलाजिया को लेकर गहराई में चला जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इलाजिया भी पानी में उसके साथ रहने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।